नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे सोलर सेल के बारे में और उसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। उस पार्ट में हमने सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसके बारे में अध्ययन किया था, किस तरीके से काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, और हमने इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए थे। अब उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो सोलर सेल होता है वो बनता कैसे है, यानी कि जो पीवी सेल की यूनिट होती है, सिंगल यूनिट, उसको ऐड कैसे किया जाता है, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, समांतर यानी कि पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, और एक टाइप और होता है, दोनों का कंबाइंड रूप होता है सीरीज और पैरेलल का। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें कहीं पर वोल्टेज की ज़्यादा जरूरत हो, करंट की ज़्यादा जरूरत नहीं हो, वोल्टेज की ज़्यादा जरूरत हो, यानी वोल्टेज हमें बढ़ानी हो, एम्पियर हमें सेम रखने हो, या डायरेक्ट एम्पियर को आप वाट से भी बोल सकते हो कि आपको वाट सेम रखने हो और वोल्टेज बढ़ानी हो तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। या फिर आपको वाट ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज सेम रखनी हो, यानी कि जितनी है उतनी रखनी हो, तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। या कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए और आपको वाट यानी पावर भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से तीन तरीके से हम इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का 2 नंबर यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर है 26, और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी ये टॉपिक है वो अप्लाई होता है, सिलेबस में देख सकते हो, मैंने कल भी आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पीवी सेल। मैं शॉर्ट में इसको पीवी सेल बोल रहा हूँ, सोलर सेल ही बोलते हैं या इसे फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। यानी श्रेणी क्रम में कैसे दो प्लेट्स को जोड़ा जाए कि आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी या आपको वाट में जब पावर ज़्यादा मिलेगी, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने घरों में या अपने आसपास में, तो उनमें कॉम्बिनेशन ऐसे ही उनको ऐड किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास या आपके घर में भी होंगी सोलर प्लेट लगी हुई, तो उनको कंबाइंड किया जाता है। एक प्लेट है उसको दूसरी प्लेट से जोड़ा जाता है, कई सारी प्लेट्स को जोड़ा जाता है। आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो ज़्यादा प्लेट्स आपको लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, या पैनल बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी सिंगल यूनिट होंगी तो ये इसको पैनल बोला जाएगा। 100 वाट की हैं दोनों ही और 12 वोल्टेज की हैं। इनका बनाना है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसके 2 टर्मिनल होते हैं प्रत्येक प्लेट में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो इंटरनल टर्मिनल जो है उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और जो आउटर हैं उन पे आपको आउटपुट मिलेगी। तो इस तरीके से उनको आपस में जोड़ने के बाद क्या होगा कि जो 12-12 वाट की 2 प्लेट थी या पैनल थे, उनकी वोल्टेज है वो डबल हो जाएगी। वोल्टेज डबल हो जाएगी सीरीज में, इतना याद रखना है। वोल्टेज हो जाती है 12 × 2 यानी कि 24 वोल्ट हो जाती है। इस तरीके से अगर आगे आप और प्लेट जोड़ते हैं इसी कंबाइंड रूप में, उनके इंटरनल सिरे जोड़ते जाएंगे तो आपकी वोल्टेज है वो उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जाएगी। लेकिन आपकी जो वाट है, पावर है, उस पर यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पावर का मतलब यहाँ पे आप करंट से भी कह सकते हो कि जो करंट की वैल्यू है, धारा जो है, वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। एम्पियर आपको उतने ही मिलेंगे लेकिन वोल्टेज आपकी डबल हो जाएगी। तो जब 2 सोलर सेलों को यानी पैनल को आपस में श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में आप ऐड करेंगे तो जो आउटपुट करंट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो डबल हो जाती है। इसको हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र जैसे ट्रांजिस्टर के लिए होते हैं, उस टाइप से भी दिखा सकते हैं। वाई एक्स के ऊपर हमने करंट ली है और एक्स एक्स पे हमने वोल्टेज ली है। तो क्या होगा, एक जो सिंगल सेल है वो आपको ऑलमोस्ट 0.6 वोल्ट की वोल्टेज देता है और उसकी जो करंट है वो ऑलमोस्ट 0.8 एम्पियर है। अब जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे हम, तो सीरीज में क्या होगा, हमारी जो वोल्टेज है वो डबल हो जाती है। यानी यहाँ पे 0.6 है तो ये 1.2 हो जाएगी। लेकिन आप ये ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सेम इस जगह जा रहा है, इसका मतलब ये जो करंट की वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके का ग्राफ जो है आपको मिलेगा यहाँ पर सीरीज के लिए। 2 नंबर आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पीवी सेल, यानी कि समांतर क्रम किस तरीके से हम इनका जोड़ते हैं पीवी सेल्स का। तो इसमें थोड़ी स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि कैसे जोड़ा जाता है। समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, वही प्लेट है 100 वाट की हैं दोनों, 12 वोल्टेज की हैं।
इनका जो इसका जो ये वाला टर्मिनल है वो इसके सेकंड टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और इसका जो लेफ्ट टर्मिनल है इसके लेफ्ट टर्मिनल से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं होगा। वोल्टेज तो 12 वोल्ट ही देंगे, अगर इससे आप कई सारे पैनल इसमें जोड़ें तो वोल्टेज उतनी मिलेंगी, लेकिन आपको एम्पियर बढ़ जाएंगे, आपकी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो 200 वाट की आउटपुट आती है, जबकि सीरीज में क्या आ रही थी, सीरीज के अंदर आप देख सकते हो वोल्टेज डबल हो रहा था, आउटपुट 100 वाट की ही आ रही थी। और इसमें देख सकते हो इंटरनल आपस में ऐड किए हुए हैं और जो एक्सटर्नल टर्मिनल है उनको आउटपुट के रूप में यूज किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये वाला राइट साइड और ये राइट साइड आपस में कनेक्टेड है और इसके ये जो लेफ्ट साइड है वो आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब दो सोलर सेलों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो डबल हो जाती है, लेकिन वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो सर्किट में कहीं पर भी आपको ऐसी जरूरत हो कि आपको एम्पियर ज़्यादा चाहिए, आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो ज़्यादा एम्पियर पे चलते हैं, वोल्टेज 220 वोल्ट ही होती है ऑलमोस्ट सभी आपके उपकरणों के लिए। लेकिन फिर भी पैनल का सिस्टम अलग होता है, क्योंकि पैनल से जो सनलाइट आती है उससे बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी और बैटरी से वो डायरेक्ट आपको डीसी देगा। लेकिन घरों में हमारे जो उपकरण है वो एसी में चलते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक पूरा पैनल सिस्टम जो है वो कैसे स्टेबल किया जाता है। तो यहाँ पर अभिलाक्षणिक वक्र आप देख सकते हो। इस अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर आप यहाँ देखें कि उस कंडीशन में सीरीज में क्या हो रहा था, वोल्टेज सिंगल सेल की 0.6 होती है। जब आप सीरीज में जोड़ते हो दो सेल को तो वोल्टेज है वो डबल हो गई थी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो इतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो करंट की वैल्यू है वो 0.8 से डबल यानी कि 1.6 हो जाती है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, आपको पावर यानी वाट भी ज़्यादा चाहिए, एम्पियर भी ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको सीरीज भी जोड़ना पड़ता है, पैरेलल भी जोड़ना पड़ता है। तो आपको सीधी सी बात है प्लेट्स भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पैनल है जो 100 वाट के हैं, 12 वोल्टेज के हैं। इन दो पैनल में आपस में ये देख सकते हो इंटरनल को आपस में ऐड कर दिया, इसका मतलब ये सीरीज में ऐड हो गए। इसी प्रकार से इधर वाले जो दो पैनल है उनको आपस में ऐड कर दिया, इसका मतलब है ये भी सीरीज में ऐड हो चुके हैं। अब इनके ये जो आउटर सरफेस थे, आउटर टर्मिनल थे, इनको आपस में ऐड कर दिया यहाँ पर, और एक वायर यहाँ से आ गया और एक वायर इससे आ गया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया, यानी सीरीज भी है पैरेलल भी है। इसका मतलब वोल्टेज भी डबल होगी और आउटपुट में वाट यानी पावर एम्पियर भी डबल हो जाती हैं। तो जब दो सोलर सेलों को आपस में श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोनों क्रम में, तो धारा यानी करंट और वोल्टेज दोनों का मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाता है। और सोलर पैनल जो है वो इसी प्रकार से युग्मित होता है, जो आपके आसपास लगा होता है, खेतों में भी लगे होते हैं, बड़े बड़े पैनल होते हैं, या आपके घरों के छतों पे भी लगे होते हैं, जहाँ पे भी यूज करते हैं वहाँ पर इसी टाइप से लगाया जाता है। उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि आपको वाट भी ज़्यादा चाहिए, आपको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये इनका अभिलाक्षणिक वक्र है, देख सकते हो। इसमें सिंगल सेल की वोल्टेज और करंट इतनी दिखा रखी है, तो सीरीज पैरेलल के अंदर वोल्टेज भी डबल हो जाएगी और करंट भी डबल हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या डबल होता है, और सीरीज और पैरेलल दोनों जब साथ में करते हैं कंबाइंड तो क्या होता है। तो ज़्यादा याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आप ग्राफ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0.6 वैल्यू ली है, क्योंकि 0.6 वोल्ट एक सिंगल यूनिट की होती है ऑलमोस्ट लगभग। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए मैंने बताया था कि अगर आप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए 0.6 ऑलमोस्ट होती है। इसके अलावा किसी और सेमीकंडक्टर का हम अगर यूज़ करें पैनल में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि वो तो सेमीकंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करें कि एक जो सोलर पावर प्लांट होता है, प्लांट का नाम सुनते ही वहाँ पे काफ़ी सारी प्लेटें होंगी, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आपको चाहिए। तो सोलर सेल को इंस्टॉल कैसे किया जाता है एक सोलर पावर प्लांट में, यानी पूरा प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आपको वहाँ पे चाहिए, तो वहाँ पे कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं जो उसके अंदर लगी होती हैं।
देखिए जो रेडिएशन होता है, जो सन से रेडिएशन आएगा उसको वोल्टेज में चेंज करने के लिए MPPT बताऊंगा मैं। फुल फॉर्म MPPT की क्या है। एक तो ये लगाया जाता है, शॉर्ट में MPPT कहते हैं इसको। एक होता है इन्वर्टर जो AC को DC में चेंज करता है, एक होता है चार्ज कंट्रोलर यानी कंट्रोल करने वाला, और एक होती है बैटरी। इन उपकरणों की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो यहाँ पर ये पावर प्लांट सिस्टम है एक पूरा का पूरा, यहाँ पे देख सकते हो ये पावर प्लांट सिस्टम है। यहाँ पर सन से लाइट आती है इस पैनल पर, ये सोलर पैनल है, PV सेल्स है इसके अंदर, सिंगल यूनिट से बना हुआ है ये। इसके बाद इसमें एक जुड़ा होता है MPPT जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर यानी ये सनलाइट को ट्रैक करता है। जैसे समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे सन है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा, तो ये जो MPPT है वो उसी के साथ साथ मूवमेंट करता है, जिससे कि इस पे लगातार मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन इस पे गिरे और जो आपको करंट मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। नॉर्मल कंडीशन में अगर ये नहीं होगा तो जिस साइड में आपने मान लीजिए प्लेट को लगा रखा है तो एक पोजीशन पे उसकी सनलाइट हो सकता है डायरेक्ट गिरे, ज्यादा से ज्यादा गिरे, लेकिन जब सन अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा तो रेडिएशन विकिरण जो है वो तिरछे उस पे गिरेंगे, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी, इससे वोल्टेज भी घट जाती है। तो ये जो MPPT है ये सन के पोजीशन के चेंज करने के साथ साथ उसके साथ साथ चेंज होता रहता है, यानी उसी के साथ साथ ये मूवमेंट करता रहता है। अब सन की पोजीशन चेंज करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सन है वो मूवमेंट करता है। हम जानते हैं हमारी अर्थ मूवमेंट करती है, लेकिन हमें अपनी अर्थ मूवमेंट करती हुई नज़र नहीं आती, महसूस नहीं होता, हमें तो सिर्फ सन ही मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो इसके बाद ये DC जो है इसको आगे भेजेगा, DC में कन्वर्ट कर देगा ये। इसके बाद इसमें एक इन्वर्टर होगा जो DC को AC में चेंज करेगा, क्योंकि हमारे घरों में हम AC में यूज़ करते हैं सारे डिवाइसेस। इसके साथ साथ इसमें एक चार्ज कंट्रोलर भी लगा होता है जो इस बैटरी को चार्ज करता है और आवश्यकता पड़ने पर इससे वापस से करंट है वो वोल्टेज वो ले भी लेता है, और बैटरी से DC मिलती है, आपको पता ही है। अब ये जो MPPT है वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी नोट्स आप बना लीजिए ताकि पेपर में आपको लिखने में आसानी रहे। यह एक डिजिटल ट्रैकर होता है जो एक विशेष प्रकार का है जो सन की पोजीशन को फॉलो करता है, यानी उसके साथ साथ ये रोटेट होता है। PV सेल की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो इस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी एक PV सेल जो है, सोलर सेल जो है, वो कितना ज़्यादा वोल्टेज आपको देगा ये डिपेंड करता है कि उस पर कितनी ज़्यादा लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है। अगर मान लीजिए बारिश का मौसम हो, बादल हो और लाइट है बहुत कम आ रही है तो आपको बहुत ही कम वोल्टेज प्राप्त होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त हो इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर गिरने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी तीव्रता ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये यही काम करता है। ये जो MPPT है ये लगातार सन के साथ साथ यानी सन के मूवमेंट के साथ साथ ये रोटेट होता रहता है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण सूर्य की किरणों की तीव्रता में कमी होने से बचाने के लिए उसके साथ साथ ये गति करता है। नंबर 2 पे आता है चार्ज कंट्रोलर। ये क्या करता है, सोलर पैनल जो होता है उससे जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगी उसको ये कंट्रोल करेगा और बैटरी को ओवर चार्जिंग या ओवर वोल्टेज से बचाएगा। क्योंकि आपने जो बैटरी लगा रखी है वो बैटरी अगर ओवर चार्जिंग हो जाएगी तो खराब हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए ये कंट्रोल करता है। और 3 नंबर पे है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर तो आपको पता ही है, इन्वर्ट का मतलब ये उल्टा ही करता है काम, प्रतिलोमक कहते हैं हिंदी में। यह DC को AC में या AC को DC में बदलता है, जैसे भी आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग ये इन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा सोलर सेल और ये अब कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।